हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 21A के क्वेश्चन नंबर 3 to 8। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है और कुछ मेजर्स गिवन है, एंगल्स और साइड की जो लेंथ है वो गिवन है। अब हमें बताना है कि ये दोनों जो आपके ट्रायंगल्स हैं क्या कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे ए बी सी। जिस सीक्वेंस में आपने ए बी सी लिया है उसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट लेंगे डी ई एफ। एंगल ए हमारे पास है 50, एंगल बी हमारे पास है 60, बी सी जो है दिस इज 4.5। डी ई एफ में एंगल ई इज 60 डिग्री, ई एफ है हमारे पास 4.5 और एंगल एफ गिवन है हमारे पास 70 डिग्री। सो देखिए जो साइड है बी सी वो हमें किसके इक्वल गिवन है, एफ ई के इक्वल गिवन है। और एक एंगल हमारा इक्वल है एंगल बी और एंगल ई, दोनों की वैल्यू है 60 डिग्री। अब एक साइड है एक एंगल है, या तो हमें यहाँ पे दूसरा एंगल भी देखना पड़ेगा वो इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एंगल सी कैलकुलेट कर लीजिए और एंगल डी कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए एंगल डी कैलकुलेट करते हैं। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180। रीज़न हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल डी हमें फाइंड करनी है, ई की वैल्यू 60, एफ की वैल्यू 70 इज इक्वल्स टू 180। एंगल डी प्लस 110 130 इज इक्वल्स टू 180। एंगल डी हमारे पास आ गया 180 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये आ गया 50 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल आ गए 50 डिग्री। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड। तो दो एंगल्स के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है, ए एस ए होता है या फिर ए एस होगा। तो यहाँ पे ए एस ए तो नहीं है क्योंकि दोनों एंगल्स वाली साइड तो ए बी और डी ई है, ये तो वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो दूसरी साइड गिवन है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। रीजन लिखेंगे एंगल एंगल साइड। इसी का ही सेकंड पार्ट है। दो ट्रायंगल्स हैं डी ई एफ, डी ई एफ। सेकंड है एम एन आर। एंगल ई हमें 48 डिग्री गिवन है, डी ई की लेंथ 6, ई एफ की लेंथ 8। यहाँ पे एंगल आर गिवन है 48, एम एन गिवन है 6, एम आर गिवन है 8। तो देखिए एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है। तो दो साइड्स और एक एंगल, आपके पास क्या कंडीशन हो सकती है, एस ए एस हो सकता है। तो साइड साइड और इनके बीच में आने वाला एंगल। तो अगर हम यही देखें तो ट्रायंगल डी ई एफ में देखो साइड आपके पास है डी ई और एफ ई, और इसके बीच में आने वाला एंगल क्या है आपका ई, जो कि है 48। इस तरफ देखें तो आपका एम एन है एक साइड, आर एम आपको दूसरी साइड गिवन है। तो एंगल इसमें क्या होना चाहिए, ये एम। अगर ये एम 48 डिग्री गिवन होता तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते। तो यहाँ पे आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि कंडीशन को, किसी भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करते। तो आप लिखेंगे डी ई एफ इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एम एन आर। रीज़न लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी की किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है के एल एम पी क्यू आर।
ए एल एम, सेकेंड है हमारे पास पी क्यू आर। के की वैल्यू 75, एंगल एम है हमारे पास 40 यहाँ पे, और के एम की लेंथ 4m, ये रहा 4। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, एंगल क्यू हमें गिवन है 65, एंगल आर हमें गिवन है 40। तो यहाँ पे भी आप किसी भी ट्रायंगल में या तो यहाँ पे एंगल एल फाइंड कर लीजिए या फिर एंगल पी फाइंड कर लीजिए। लेट्स सपोज हम एंगल पी फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों की वैल्यू क्या है हमारे पास 180। रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। पी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, क्यू आपको गिवन है 65, आर आपको गिवन है 40, एंगल पी इजिकल्स टू, चलिए प्लस 105 इजिकल्स टू 180। तो एंगल पी आ गया 180 माइनस 105, 575, तो ये एंगल आ गया 75। तो अब इन ट्रायंगल्स में देखिए के एम इसके इक्वल है पी आर के, दोनों की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। दो एंगल्स इक्वल है हमारे, एंगल एम और एंगल आर इक्वल हैं जो कि 40 डिग्री है, एंड एंगल पी और एंगल के इक्वल हैं दैट इज 75 डिग्री। तो दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है, दिस एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ट्रायंगल के एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल्स, ये दो एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल जिस साइड पे हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तो एंगल साइड एंगल की हेल्प से ये दोनों क्या हैं आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए 90 डिग्री है। तो ए बी सी ये आपका 90, ए बी की लेंथ 3, बी सी की लेंथ 5। सिमिलरली यहाँ पे एंगल के जो है वो 90, तो के एल एम ये आपको 90 गिवन है, के एम की वैल्यू 3 गिवन है, एल एम की वैल्यू 5 गिवन है। सो इन ट्रायंगल्स में देखिए जो एंगल ए है वो एंगल के इक्वल है 90 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे आर एच एस अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई, सेकंड कंडीशन पे आते हैं जो कि है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, दैट इज बी सी एम एल के इक्वल है जो कि है 5 सेंटीमीटर, और कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये बेस की वैल्यू है 3, ए बी क्या है बेस है, लेकिन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। अगर 3 यहाँ पे होता, के एल पे होता, तो ये जो साइड हम बोलते कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे बेस में 3 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ दो ही कंडीशंस हमारी मेट हुई, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है के एल एम। क्यों? क्योंकि ये किसी भी आपके उसको सेटिस्फाई नहीं करते जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं कॉन्ग्रुएंसी की। 5 कंडीशंस है, 5 में से किसी को भी इन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस फिगर में हमें ए बी सी डी के इक्वल गिवन है, ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए डी इज इक्वल्स टू सी बी। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी,
इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पहले इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को ड्रॉ करते हैं ताकि हमें समझ में आए। ए पी टी और दूसरी तरफ है सी डी बी, तो इसको ऐसे ही बना लेंगे। दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज डी। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और ए डी किसके इक्वल है? यहाँ पे बी सी के। So in triangle ABD and triangle BCD, सबसे पहले तो ABCD के इक्वल गिवन है, ADCB के इक्वल गिवन है। और देखिए जो BD लाइन है ये दोनों में कॉमन है, BD इसमें भी है, BD इसमें भी है। तो BD इज इक्वल्स टू BD, आप इसको लिखोगे कॉमन लाइन, तो ये भी इक्वल होगी। तो तीनों आपकी लाइंस जो हैं तो ये इसके इक्वल होगी। तीनों साइड्स आप बोल सकते हो, यहाँ पे लाइन की जगह आप साइड ही लिख लीजिए। तीनों साइड्स अब आपकी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। रीज़न लिखेंगे साइड साइड साइड। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो अब देखिए, एक बार जब आप कोई भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो एंगल ए किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जब आप इसको ऊपर ओवरलैप करवाओगे तो देखिए ये हमारे पास है ए बी डी, दूसरा आपके पास ट्रायंगल है बी सी डी। तो बी डी तो ये रहा, सी कहाँ पे आ जाएगा जब ये ऊपर? तो कुछ इस तरह से ये ओवरलैप हो जाएगा, ये ऊपर मैंने रख दिया। तो ये जो ब्लू लाइन है ये दूसरा ट्रायंगल है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं? सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे। तो अब हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल्स हो गए? एंगल ए किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया? एंगल सी के। एंगल बी किसके हो गया? एंगल बी के। और एंगल डी किसके हो गया? एंगल डी के। अब सेकंड पॉइंट पे लिखोगे सिंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल सी डी बी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कई जगह आपको इसका रीज़न ऐसे लिखा दिखेगा, आप ये भी लिख सकते हैं CPCT। इसका मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पार्ट्स लिख देते हैं हम, मतलब कि वो एंगल भी हो सकता है, वो लाइन भी हो सकती है, या साइड जिसको हम बोलते हैं। चाहे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दीजिए या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हुए ये मैंने आपको बता दिया। जब आप ट्रायंगल ABD के ऊपर ट्रायंगल BCD रखेंगे, जो साइड्स इक्वल है उनके ऊपर इक्वल साइड ही रखनी है। तो आपको कुछ इस तरह से ट्रायंगल मिलेगा। तो एंगल A को ओवरलैप किसने किया? एंगल C ने। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन हमारे पास एक फिगर है, हमें यहाँ पे ये एंगल्स इक्वल गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है कि PQR S के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल SPR इज इक्वल्स टू एंगल QRP, पहला पॉइंट अब हमने प्रूव करना है। इन ट्रायंगल्स को भी अब हम डिफरेंट कर लेते हैं, तो जैसे हैं वैसे बना लेंगे। ये आपका S, ये आपका R और ये P। दूसरा भी बनाते हैं, PQR। ये वाला P ये R के इक्वल और ये वाला S ये Q के इक्वल। दूसरा हमें दिया है RSP एंगल PQR। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और देखिए दोनों में कॉमन साइड क्या है आपकी? PR। ये आपकी कॉमन साइड है। अब दो एंगल्स इक्वल हैं, एक साइड है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? या तो A
SA होगा या AAS होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं उनकी जो साइड है क्या वो इक्वल है। यहाँ पे है PS और यहाँ पे है RQ, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं बचा। तो ट्रायंगल SRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP। रीजन लिखेंगे AAS प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेकंड पार्ट है PQ इज इक्वल्स टू RS। तो ये भी देख लेते हैं। तो ये डायग्राम मैं दोबारा से बनाती हूँ, SRP। सो देखिए इस ट्रायंगल के ऊपर अब हमने ये ट्रायंगल प्लेस करना है। तो पहले आपको एंगल्स देखने हैं कौन सा एंगल किसके इक्वल था। P एंगल इसका R एंगल की इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा R पॉइंट। जहाँ पे S है वो किसके इक्वल है, Q के, तो S की जगह Q आ गया, यहाँ पे आ गया R। तो मतलब जब दूसरा आप ट्रायंगल यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उसके पॉइंट्स ये होंगे, दिस इज P। तो अब देखिए PQ इज इक्वल्स टू RS। तो ये रहा आपका PQ, ये रहा आपका RS, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू और RS। रीजन लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी का थर्ड पार्ट है PS इज इक्वल्स टू QR। ये रहा आपका PS, यहाँ पे ये P और ये S, ये पहले ट्रायंगल का, इज इक्वल्स टू QR, और ये रहा Q और ये रहा R। सेम ही साइड पे ये रहेंगे, ये PS और यहाँ पे RQ। तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसका भी रीजन सेम आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वी हैव वन फिगर। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AOC। तो ट्रायंगल बना लेते हैं AOC, और इस तरफ है P, दिस पॉइंट इज OP। अब हमें गिवन क्या है, AO किसके इक्वल है, BO के, CO किसके इक्वल है, OD के। तो फर्स्ट पार्ट में AO BO के इक्वल है, CO OD के इक्वल है, और यहाँ पे और देखिए और हमें क्या मिलेगा। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। क्यों, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हमारे पास दो साइड्स होगी, एक आपके पास हो गया एंगल। तो ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। रीजन लिखेंगे साइड एंगल साइड, इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो SAS की हेल्प से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड, AC किसके इक्वल है, BD के। तो AC यहाँ पे है O। तो अब हम इसको ये वाले ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, O के ऊपर, O आ गया। AO किसके इक्वल है, OB के, मतलब B यहाँ पे आएगा, D यहाँ पे। तो जो AC साइड है वो किसके इक्वल आ गई, BD। ये A, ये C, ये B और D। AC इज इक्वल्स टू BD। रीजन लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपने क्या करना है, जब भी साइड या एंगल आपने देखना है कि कौन सा एंगल या साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक ट्रायंगल के ऊपर उठाकर दूसरा ट्रायंगल रख दीजिए। बट रखना कैसे है, जो आपको एंगल्स इक्वल गिवन है या जो साइड्स आपको इक्वल गिवन है उनके ऊपर ही दूसरी साइड को प्लेस कीजिए। तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन कौन से एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है और कौन कौन सी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वी हैव फिगर AB
तो यहाँ पे ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ए बी सी डी के इक्वल गिवन है। तो ट्रायंगल्स बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर विजन हो जाए कि क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। ये 90 है, दिस इज़ बी, दिस इज़ ए, दिस इज़ डी। इसी तरह ये रहा बी, डी और ये रहा सी, ये 90 है। ये ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। अब हमें ए बी सी डी के इक्वल गिवन है, पहला पॉइंट। सेकंड हमें गिवन है एंगल बी एंगल डी के, जो कि 90 डिग्री है। अब नेक्स्ट देखिए, जो बी डी लाइन है दोनों में क्या है? कॉमन है। बी डी इज इक्वल्स टू बी डी कॉमन साइड। अब तीन चीज़ें आ गई, दो साइड और एक एंगल। तो दो साइड और एक एंगल, तो ये इसके इक्वल है। तो इन साइड के बीच में आने वाला एंगल भी इक्वल है, तो मतलब ये एस ए एस आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। रीज़न लिखेंगे एस ए एस। तो सेकंड पार्ट है ए डी इज इक्वल्स टू सी बी। तो उसके लिए हमें डायग्राम बनानी होगी। पहले तो ए बी डी, ये 90 डिग्री है। अब दूसरे ट्रायंगल को इसके ऊपर रखेंगे। तो दूसरे ट्रायंगल में पहले तो एंगल देखिए, एंगल डी 90 है, मतलब जहाँ पे बी होगा यहाँ पे आ जाएगा एंगल डी। तो ये आपका दूसरा ट्रायंगल है, दिस पॉइंट इज डी, ये हो जाएगा आपका। देन ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। तो ये सी और ये आ जाएगा बी। अब देखिए ए डी किसके इक्वल है? बी सी के, जो कि बिल्कुल ट्रू है, हमें फिगर से ही पता चल रहा है। पहले ट्रायंगल का ए डी, जो मैंने रेड में ये लिखा है पॉइंट्स, और दूसरे ट्रायंगल के बी सी, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप कर रही है। तो रीज़न लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर आप लिख सकते हैं सी पी सी टी। लास्ट क्वेश्चन है, हम पहले ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ओ एल पी, ये एल 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पे ओ एम पी, ये एम 90। तो एंगल एल इज इक्वल्स टू एंगल एम, दोनों की वैल्यू 90। एक हमें ये गिवन है ओ एल किसके इक्वल है? ओ एम के। और ओ पी दोनों में क्या है? सेम है, दिस इज योर कॉमन साइड। अब देखिए, सबसे पहले जब आपको 90 डिग्री गिवन होता है, आपने ट्राई करना है कि क्या इस पे आर एच एस कंडीशन अप्लाई होती है। दोनों राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यस। हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज ओपी है, यहाँ पे भी ओपी है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये भी हमारे पास कंडीशन हो गई। और जो साइड है, चाहे वो बेस है दोनों का या दोनों का परपेंडिकुलर है, वो सेम होना चाहिए। सो ओ एल और ओ एम जो कि बेस हैं वो भी इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं थ्रू आर एच एस। अब सेकंड पॉइंट में पी एल इज इक्वल्स टू पी एम। आप एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख दीजिए, जहाँ पे एल है वहाँ पे पॉइंट एम आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसकी ओवरलैपिंग करनी है, जैसे मैंने अपने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है। तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। तो मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। दिस इज ओ एल पी। अब हम बनाएंगे अपना सेकंड ट्रायंगल। तो ये 90 है, सिमिलरली यहाँ पे m 90 है, तो इसके साथ कंसाइड करेगा m। तो m हमारा यहाँ पे आ गया, o पॉइंट हमारा सेम रहेगा
और P पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो PL इसके इक्वल है, यहाँ पे O, यहाँ पे P। तो ये आप क्लियरली देख लीजिए, अगर मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखती हूँ तो OP OP के, PL PL के, OL OM के। तो यहाँ पे PM है। सो ये आ गया थर्ड। अगर आप एंगल्स देखें, एंगल LOP इज इक्वल्स टू एंगल MOP, क्योंकि O के ऊपर O एंगल आ रहा है तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये आपने रीज़न लिखना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 to 8। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।